वीडियो में हम आर रिसोर्सेज चैप्टर के एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोल नेचर में क्या है? कोल नेचर में क्या है मतलब कि वो कैसा है। तो कोल नेचर में हार्ड है, तो इसका आंसर है बी वाला, हार्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोल तार होता है उसकी कैसी स्मेल होती है? हमें पता है कि कोल तार की स्मेल अनप्लीजेंट होती है, तो इसका आंसर है ए वाला, अनप्लीजेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो एलपीजी है वो कहाँ यूज़ होता है? तो इसका आंसर है होम। एलपीजी का हम घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो इसका आंसर है ए वाला, होम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चीज़ को हम फॉसिल फ्यूल्स कह सकते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें जितने भी ऑप्शन हम देख सकते हैं कि सब हम फॉसिल फ्यूल्स कह सकते हैं इन सबको, तो हमारा आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो कोल है हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? तो इसको ऑप्शंस हैं, फर्टिलाइज़र्स, प्योरीफायर, फ्यूल और इंसेक्टिसाइड। तो हमें पता है कि हम कोल को एक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर है सी वाला, फ्यूल। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फाइबर्स होते हैं मतलब कि इनमें से कौन से फाइबर्स पेट्रोकेमिकल्स से मैन्युफैक्चर होते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये जितने भी फाइबर्स हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक, ये सारे पेट्रोकेमिकल्स से मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किस किस को हम नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं, या फिर कौन सा नेचुरल रिसोर्स है? ऑप्शंस हैं, टी, कुक्ड फूड, एयर और टॉफ़ी। तो इसका आंसर है सी वाला, एयर। एयर एक नेचुरल रिसोर्स है। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम कोल तार को किस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स या ऑल ऑफ दीज। तो हम इन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए कोल तार का यूज़ करते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा? डी वाला, ऑल ऑफ दीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो नेचुरल गैस होती है वो किस चीज़ के थ्रू हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो हमें पता है कि नेचुरल गैस को हम पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसका आंसर है सी वाला, पाइप्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीएनजी क्या है? सीएनजी क्या है? तो हमें पता है कि सीएनजी लेस पॉल्यूटिंग होती है, मतलब कि कम पॉल्यूशन फैलाती है, तो इसका आंसर है बी वाला, लेस पॉल्यूटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज नेचर में क्या होते हैं? तो हमें पता है कि जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, तभी तो उनका नाम है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है बी वाला, अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें बताना है फ्यूल के दूसरे यूजेस। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा फ्यूल का दूसरा यूज़ है, या फ्यूल के क्या यूजेस हैं। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स, और सी वाला लिखा हुआ है फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और फोर्थ वाला लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें फ्यूल में इंक्लूडेड हैं, ये सारी चीज़ें फ्यूल करता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो नैप्थेलिन बॉल्स होती हैं वो किससे ऑब्टेन्ड होती हैं, मतलब किससे हमें मिलती हैं?
तो ऑप्शंस लिखे हुए हैं कार्बन, कोक, कोल तार और कोल गैस। तो इसका आंसर है सी वाला, कोल तार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो सीएनजी होता है वो किसकी वजह से किसके अंदर स्टोर होता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, सॉल्वेंट और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बी वाला, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो केरोसिन गैस होती है वो किस चीज़ में यूज़ होती है। तो हमें पता है कि जो केरोसिन गैस होती है वो जेट इंजन्स में यूज़ होती हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए वाला, जेट इंजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम इनमें से किस चीज़ को ड्राई क्लीनिंग का सॉल्वेंट के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस लिखे हुए हैं डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स। इसका आंसर है सी वाला, पेट्रोल। पेट्रोल को हम ड्राई क्लीनिंग का एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं उसको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पेट्रोल होता है हम उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं ड्राइविंग एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। फिर सेकंड है इंश्योरिंग करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर। थर्ड वाला लिखा है स्विचिंग ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। और फोर्थ वाला लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो जितने भी हमने तीनों ऑप्शंस देखे ये सारे ऑप्शंस को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो मिलती हैं वो हम उनको क्या कहते हैं। हमें पता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो हमें यूजफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से वो होते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो इसका आंसर है सी वाला, पेट्रोकेमिकल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इनमें से हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं कोक, कोल गैस, कोल तार, पेट्रोलियम। तो हमें पता है इन ऑप्शंस को हम देख के कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कोक का यूज़ करते हैं। इसका आंसर है ए वाला, कोक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम इसमें से किस चीज़ को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो हमें पता है ब्लैक गोल्ड हम पेट्रोलियम को कहते हैं। तो इसका आंसर है ए वाला, पेट्रोलियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो लेयर होती है जिसमें पेट्रोलियम ऑयल और गैस होता है उस लेयर को हम क्या कहते हैं या फिर वो लेयर कहाँ पर होती है। तो हमें पता है कि पेट्रोलियम ऑयल और गैस वाली जो लेयर होती है वो वाटर या फिर पानी के पहले होती है या पानी के ऊपर रहती है। तो इसका आंसर है ए वाला, अबव दैट ऑफ वाटर। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो रिसोर्सेस नेचर में लिमिटेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि जो रिसोर्सेज नेचर में लिमिटेड होते हैं उन्हें हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसका आंसर है ए वाला, एग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोल मेनली क्या कंटेन करता है, मतलब कि कोल के अंदर मेनली क्या होता है। तो हमें पता है कि कोल के अंदर मेनली कार्बन होता है। तो इसका आंसर है सी वाला, कार्बन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किस गैस को हम ऑब्टेन करते हैं जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें कोल गैस मिलती है। तो हमारा आंसर होगा बी वाला, कोल गैस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सीएनजी का हम यूज़ किसके लिए करते हैं। तो हमें पता है कि सीएनजी का यूज़ हम पावर जनरेशन के लिए करते हैं। तो इसका आंसर है ए वाला, पावर जनरेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोल किस कलर का होता है। तो हमें पता है कि कोल ब्लैक कलर का होता है। तो इसका आंसर है ए वाला, ब्लैक। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि कार्बन का प्योर फॉर्म क्या होता है। तो हमें पता है कि कार्बन का प्योर फॉर्म होता है कोल गैस, तो इसका आंसर है सी वाला, कोल गैस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोल गैस किस चीज़ से बन सकती है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है सनलाइट, दूसरा है स्टीम, थर्ड है फॉसिल्स और फोर्थ है प्लांट्स। तो इसका आंसर है सी वाला, फॉसिल्स। कोल फॉसिल्स से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। तो ऑप्शंस हैं एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है डी वाला, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनाइजेशन इनमें से क्या है। इन ऑप्शंस में से कार्बनाइजेशन क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है डिपोजिशन ऑफ सॉइल, थर्ड वाला लिखा हुआ है फॉलिंग ऑफ ट्रीज और फोर्थ वाला है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ए वाला, स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो हैवी मोटर व्हीकल्स होती हैं जैसे कि ट्रक्स, वो किस मटेरियल पे रन करती हैं, मतलब किस चीज़ को हमें डालना रहता है ताकि वो रन करें। तो हमें पता है कि जो हैवी मोटर व्हीकल्स होती हैं जैसे कि ट्रक, वो डीजल से चलती हैं। तो इसका आंसर है बी वाला, डीजल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंडिया में जो नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन देखे हमने, त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र, यहाँ पे सारी जगह नेचुरल गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं वो किस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पॉलीथिन, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स और फोर्थ वाला है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सब पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डीजल किस चीज़ में यूज़ होता है। तो हमें पता है कि डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बनाने में या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाने में यूज़ होता है। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम बिटुमेन को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो बिटुमेन को हम रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है बी वाला, रोड सरफेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम का एक मिक्सचर है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कोक को किस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो हमें पता है कि कोक को स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो इसका आंसर है सी वाला, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोल माइंस, काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स और लिविंग बींग्स। तो इसका आंसर है ए वाला, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स डेड रिमेन्स रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो सनलाइट होता है वो किस टाइप का नेचुरल रिसोर्स होता है। तो हमें पता है कि जो सनलाइट होता है वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है। तो इसका आंसर है ए वाला, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जब एयर हीट हो जाती है तो क्या प्रोड्यूस करती है। तो हमें पता है कि जब एयर हीट हो जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर है बी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोलियम और डीजल किस से ऑब्टेन होता है। तो पेट्रोल और डीजल तो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है। तो इसका आंसर है सी वाला,
पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो क्या होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है एयर पोल्यूशन, सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड है बोथ ए एंड बी और फोर्थ वाला है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी वाला, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब कि एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। तो इसका आंसर है सी वाला, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती है, तो हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं इसका। तो इसके ऑप्शंस हैं मोटर फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, स्टोव्स। तो इसका आंसर है बी वाला, फर्टिलाइजर्स। जो हाइड्रोजन गैस होती है जो हमें नेचुरल गैस से मिलती है वो उसका हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है वो कब फॉर्म होती है, मतलब कि जब डेड ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं तो उन्हें किस कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो हमें पता है कि जब डेड ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहे रहते हैं तो उन्हें एयर की एब्सेंस चाहिए रहती है, मतलब कि उस टाइम एयर नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ए वाला, एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो PCRA टर्म है वो किसके लिए स्टैंड होती है, मतलब कि हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। तो PCRA का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कन्वर्जन रिसर्च एसोसिएशन। तो इसका आंसर है बी वाला, पेट्रोलियम कन्वर्जन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो पेट्रोलियम है वो किससे फॉर्म होता है। तो इसका हमें आंसर पता है कि जो पेट्रोलियम है वो जो सी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे फॉर्म होता है। तो इसका आंसर है बी वाला, ऑर्गेनिजम्स इन सी। देख लेते हैं। जो कोल होता है वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, तो हमें कोल से मिलता क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कोक, कोल तार, कोल गैस और फोर्थ वाला है ऑल ऑफ दीज। तो जितने भी हमने ऑप्शंस देखे ये तीनों हमें कोल से मिलते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी वाला, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है, पर किस टाइप का नेचुरल रिसोर्स है। तो इसका आंसर है जो पेट्रोलियम है वो एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। तो इसका आंसर है बी वाला, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स।